जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास नंबर 4। 3 क्लास हम ऑलरेडी ले चुके हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक क्लास मैं आपके लिए और लगाऊंगा। जी, 3 क्लास हम ले चुके हैं, एक क्लास मेरे को और लगानी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, जो हम और एडवांस लेवल का इसे पढ़ सकें। जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। अपने सेशन की शुरुआत करता हूँ। कोई एक मेरा दोस्त साथी थम अप करके बता दीजिए ऑडियो विजुअल सही है। जी, क्या ऑडियो विजुअल सही है? हाँ, ऑडियो विजुअल सही है। हाँ जी, बहुत बढ़िया जी, बढ़िया जी, बढ़िया। ओके ओके। धन्यवाद। आज हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे, हालांकि एडजेक्टिव में भी थोड़ा सा आप देख लो। जो हमारा फ्यू होता है ना, फ्यू का मतलब होता है कुछ कुछ, और एक होता है हमारा लिटिल। मैं इधर लिख देता हूं, फ्यू मतलब और लिटिल। फ्यू मतलब भी कुछ है और लिटिल मतलब भी कुछ है। हालांकि फ्यू का मतलब है कुछ ना के बराबर, ना के बराबर के सेंस में, मतलब ये सेंस है, मतलब है निगेटिव, कोई चीज इतनी थोड़ी है ना के बराबर। ऐसे लिटिल का मतलब भी कुछ होता है, मतलब कि ना के बराबर, ना के बराबर। फ्यू मतलब कुछ है ना के बराबर, लिटिल लिटिल मतलब भी कुछ है ना के बराबर, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है मेरे भाई। अगर कोई चीज कुछ है ना के बराबर काउंटेबल, अगर कोई चीज कुछ है ना के बराबर काउंटेबल, तो हम यूज करते हैं फ्यू का। फ्यू स्टूडेंट्स, आप बोलोगे स्टूडेंट्स को गिन सकते हो, आप बोलोगे जी गिन सकते हैं, कुछ है स्टूडेंट, लेकिन एक से तो अधिक है। एक स्टूडेंट को तो कुछ नहीं बोल सकते, एक स्टूडेंट को तो हम कुछ नहीं बोल सकते। कुछ है लेकिन एक से अधिक है, तो फ्यू के बाद काउंटेबल प्लूरल नाउन आती है। फ्यू के बाद काउंटेबल, काउंटेबल और प्लूरल नाउन आती है, काउंटेबल प्लूरल। लिटिल भी कुछ है लेकिन ना के बराबर है, कोई चीज जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे कि लिटिल मिल्क। लिटिल मिल्क, यहां से मैं पता चला लिटिल के बाद आती है मेरे भाई अनकाउंटेबल। जैसे कि मच मैनी में अंतर था, मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आती थी और मैनी के बाद काउंटेबल नाउन आती थी। मच का मतलब भी बहुत था और मैनी का मतलब भी बहुत था। ऐसे ही फ्यू का मतलब कुछ है और लिटिल का मतलब भी कुछ है, लेकिन दोनों के मतलब में इतना अंतर है। फ्यू आता है काउंटेबल नाउन के लिए, इसके बाद प्लूरल नाउन आती है, और लिटिल आता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, इसके साथ सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर ही होती है जी, हाँ। हाँ, अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर ही होती है। आगे बढ़ जाता हूं, इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आप बोलोगे, देखो जी, आप बोलोगे सर फ्यू मतलब कुछ है, तो कुछ तो एक से अधिक है, इसलिए प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है। और प्लूरल नाउन हमेशा प्लूरल वर्ब लेती है। कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है, जो पहली क्लास में बताया था, जैसा सब्जेक्ट ऐसी वर्ब। आप बोलोगे सी हैव आ फ्यू सुगर इन हिज किचन। अब बताओ कहां पे गड़बड़ है? अब बताओ गड़बड़ कहां पे है? नीचे है आई हैव लिटिल फ्रेंड्स इन माई लाइफ। दो क्वेश्चन है, एक दो, आप मुझे बता दो दोनों क्वेश्चन में कहां पे क्या क्या गलती है, कहां पे क्या क्या गलती है। वो क्या मेरे भाई, अगर सब कुछ सही रहा तो मंडे से स्टार्ट कर दूंगा, कोशिश करूंगा तब तक मेरे मतलब छाले वाले मुंह को ठीक हो जाए, तो मंडे से पक्का स्टार्ट कर दूंगा जी। हम्म, जी, आज हमें क्रिकेट खेलने जाना है, आज हमारी आरडब्ल्यू टीम का मैच है ना, तो इस वजह से 1 बजे से क्लास स्टार्ट की है। ठीक है, हाँ। अमन भाटी यूट्यूबर आपने सुना होगा, कॉमेडी जो करता है, चाचा रामलाल, उनकी टीम के साथ आज हमारी आरडब्ल्यू टीम का क्रिकेट का मैच है। तो हम क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं, इसलिए मैंने क्लास जल्दी शुरू की, क्लास जल्दी ही खत्म करूंगा। आज आपके लिए क्लास बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं करने वाला, जल्दी खत्म कर दूंगा, ठीक है जी, हाँ। ठीक है,
तो आप बोलोगे जी सी हैज अ फ्यू। फ्यू की पहली शर्त है मेरे बाद काउंटेबल प्लूरल नाउन आनी चाहिए, काउंटेबल नाउन प्लूरल आनी चाहिए, लेकिन सुगर तो अनकाउंटेबल होता है। इसका मतलब मेरे को फ्यू की जगह लिटिल करना पड़ेगा, फ्यू की जगह लिटिल करना पड़ेगा, मैंने कर दिया लिटिल। हो गया मेरा क्वेश्चन ठीक? हो गया मेरा क्वेश्चन ठीक? हाँ जी हाँ, हो गया क्वेश्चन ठीक। नीचे वाले क्वेश्चन में आई हैज लिटिल फ्रेंड्स इन माई लाइफ, बता दो जी। हाँ बता दो जी। सेंटेंस में और भी गलतियां हैं, और भी गलतियां हैं, बिल्कुल सही बात। सी मेरे भाई सिंगुलर प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है, तो सिंगुलर वर्ब हैज नहीं लेगी, हैज भी तो लेगी। नीचे वाले क्वेश्चन में आई जो होता है या तो एम आता है या वॉज आता है, बाकी हर जगह आई प्लूरल वर्ब लेता है, तो आई के साथ पहली बात तो हैव आएगा। आई प्लूरल सब्जेक्ट, हैव प्लूरल वर्क, लिटिल फ्रेंड इन माई लाइफ। अब जो फ्रेंड्स हैं उन्हें मैं गिन सकता हूं, और गिनने वाली चीज मेरे को थोड़ी बतानी है, तो मैं लिटिल नहीं बता सकता, मैं फ्यू बता सकता हूं, मेरे को फ्यू लिखना पड़ेगा। आई बात समझन में जी, समझ में आया? लिटिल और फ्यू समझ में आया? जी हाँ। हाँ जी, समझ में आया? हाँ जी, समझ में आया। हम अब करेंगे, अगर ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया हो फ्यू और लिटिल का। फ्यू आता है काउंटेबल नाउन के लिए, उसके बाद फ्यू का मतलब कुछ होता है, तो कुछ तो चीज एक से अधिक होती है, इसलिए इसके बाद प्लूरल लगता है। हाँ जी हाँ, बहुत गजब, शाबाश, बहुत बढ़िया। इन हिज किचन भी नहीं आएगा, इन हर किचन आएगा। बिल्कुल इन हर किचन आएगा। क्यों? देखो सी हैज वह रखती है लिटिल शुगर, बहुत कम चीनी, इन हर किचन उसके किचन में, उसके किचन में। सब्जेक्ट अपने किचन की बात कर रहा है, तो सी के लिए हम हर का यूज भी करेंगे, हर का यूज भी करेंगे। हाँ जी, वो मैं आपको एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगा कि फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल में क्या अंतर है ना? हाँ जी हाँ। नहीं, फ्यू के बाद काउंटेबल प्लूरल नाउन आती है, फ्यू के बाद फ्रेंड्स को गिन सकते हो, और फ्यू मतलब कुछ, गिनने में कोई चीज एक से अधिक है उसको कुछ बोलेंगे, तो प्लूरल इसलिए आता है इसके साथ। ठीक है जी हाँ, हाँ जी हाँ। ओके, आगे बढ़ जाता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। वही क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन देखो ये आया, अ फ्यू ऑफ कंप्यूटर्स हैज बीन रिपेयर्ड ऑन द अर्जेंट बेसिस। बताओ जी, बताओ, बताओ क्या होगा सही आंसर? सेंटेंस में एक से अधिक गलतियां हो सकती है, हाँ हाँ। अजीत गुप्ता, मैं भाई क्यों नाराज होता आपसे? जी हाँ, जी जी पक्का। हाँ जी, बिल्कुल 6 लगा के आएंगे अब। जी हाँ। हम्म, जी बताओ। सेंटेंस में एक से अधिक गलतियां हैं। क्या आप कंप्यूटर को गिन सकते हो? हाँ गिन सकते हैं, एक कंप्यूटर, दो, तीन, चार कंप्यूटर गिन सकते हैं। तो पहली बात तो आ फ्यू ऑफ कंप्यूटर्स होगा, और आ फ्यू मतलब मेरे भाई कुछ, कोई चीज गिनने में कुछ है, कुछ। अ फ्यू ऑफ कंप्यूटर्स मतलब कंप्यूटर्स में से कुछ, बहुत सारे कंप्यूटर्स थे। या तो आ फ्यू कंप्यूटर्स करो, आ फ्यू कंप्यूटर्स ज्यादा सही है, ऑफ का यूज यहाँ पे कुछ अटपटा सा लग रहा है। आ फ्यू कंप्यूटर्स हो सकता है टाइपिस्ट ने ऑफ टाइप करने में गलती कर दी हो। आ फ्यू के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन आती है, प्लूरल आती है, तो आ फ्यू के बाद कंप्यूटर्स होगा, और सब्जेक्ट है मेरा फ्यू कंप्यूटर्स, कुछ, कुछ, कुछ कंप्यूटर, तो इसका मतलब कोई चीज एक से अधिक है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज कैसे आया मेरे भाई? हैव नहीं आएगी, हैव नहीं आएगी। इतना सा नियम है ये, इतना सा रूल है। बताओ जी हाँ। हाँ कंप्यूटर, बिल्कुल सही बात है राम कुमार मंडल जी, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी हाँ। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आ जाता हूं मैं रिलेटिव प्रोनाउन पर, जो मैंने आपको अधूरा ज्ञान दिया था किसमें? प्रोनाउन में। प्रोनाउन में मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन का अधूरा ज्ञान दिया था। रिलेटिव प्रोनाउन आपको याद है? प्रोनाउन चैप्टर में मैंने पढ़ाया था।
विच होता है, हु होता है, दैट होता है। दैट तो आलू है, सबके साथ आ जाता है। हु जो आता है वो मेरे भाई ह्यूमन बीइंग के साथ आता है, ह्यूमन बीइंग के साथ आता है। और जो विच आता था वो एनिमल, बर्ड्स और नॉन लिविंग बीइंग के साथ आता था, नॉन लिविंग बीइंग के साथ आता था, है ना। उसके बाद फिर मैंने आपको विच के केस बताए थे, सब्जेक्टिव केस विच, ऑब्जेक्टिव केस विच और पजेसिव एडजेक्टिव ऑफ विच। और उसके सब्जेक्टिव केस हु, ऑब्जेक्टिव केस हुम और एब्जेक्टिव केस हुज। इनसे मतलब क्या है केस से? इनसे मेरे भाई ये मतलब है, ये सब्जेक्ट की जगह आता है तो इसको वर्ब चाहिए, ये ऑब्जेक्ट की जगह आता है इसको वर्ब नहीं चाहिए, और ये एडजेक्टिव की जगह आता है तो इसके बाद नाउन आती है, नाउन आती है। इसके लिए वर्ब नहीं आती, इसको वर्ब नहीं चाहिए, इसको वर्ब चाहिए, बस इतनी सी बात थी। ये नॉन लिविंग बीइंग एनिमल बर्ड के लिए और ये ह्यूमन बीइंग के लिए आता था, ठीक है जी। हाँ हाँ हाँ, दैट दोनों के लिए आता है। इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? क्वेश्चन है मेरा, काम्बली इज वन ऑफ द प्लेयर हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच। बताओ सेंटेंस में कहां कहां पे गलती है? हाँ हम्म, जी बताओ कहां कहां पे गलती है? हाँ 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 जी। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल, हुज के बाद बुक आता है। हाँ नहीं, हैज रिपेयर्ड का मतलब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो गया, कंप्यूटर ने रिपेयर कर दिया है। हैज बीन रिपेयर्ड का मतलब है सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हुआ है, कंप्यूटर को रिपेयर किया गया है, कंप्यूटर को रिपेयर किया गया है। हाँ हाँ, एनिमल भी है, नॉन लिविंग हाँ आ सकता है, ट्री के साथ आ सकता है। हाँ हाँ, दिस इज द ट्री ऑफ विच लीव्स हैज फॉलन, हैज बीन फॉलन। यह वह पेड़ है जिसकी पत्तियां गिरा दी गई है, ऐसे आप कर सकते हो। बहुत सारी गलतियां हैं सेंटेंस में, बहुत सारी गलतियां हैं सेंटेंस में। आप बोलोगे जी काम्बली, विनोद काम्बली आपको पता होगा, बहुत अच्छा प्लेयर था। विनोद काम्बली सिंगुलर सब्जेक्ट है, काम्बली इज हेल्पिंग वर्ब होगी, बिल्कुल ठीक है। इज वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल अगर काउंटेबल है तो। वन ऑफ द प्लेयर कैसे आया? प्लेयर्स आएगा। उसके बाद मेरा जो एंटीसीडेंट है यहां पे हु रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन की पहली शर्त मैं ह्यूमन बीइंग के लिए आता हूं, ह्यूमन बीइंग के लिए आया। प्लेयर्स जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग होते हैं, प्लेयर्स ह्यूमन बीइंग होते हैं। दूसरी शर्त है मेरे बाद वर्ब। नियम ये कहता है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब उससे पहले आए हुए एंटीसीडेंट के अनुसार आती है। एंटीसीडेंट मतलब उससे पहले जो सब्जेक्ट बन सकता है। तो हु से पहले प्लेयर्स है, वन ऑफ के बाद प्लेयर्स करना मजबूरी है। और जैसे ही मैंने वन ऑफ के बाद प्लेयर्स किया तो प्लेयर्स प्लूरल है, हु के बाद वर्ब प्लेयर्स के अकॉर्डिंग आएगी। तो मेरे भाई यहां पर हैज नहीं हैव होना चाहिए, हैव होना चाहिए। हाँ जी, हैज नहीं हैव होना चाहिए। हाँ, हैज नहीं हैव होना चाहिए, ठीक है। वन ऑफ दोज प्लेयर लगा दो, द प्लेयर्स दोनों चल जाएंगे। अब देखो, मैंने आपको सॉरी, मैंने आपको बताया काम्बली सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन देखो, सब्जेक्ट है उसकी वर्ब है, सब्जेक्ट वन वर्ब वन, ये तो उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये सब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है। हु मैंने भी आपको बताया सब्जेक्टिव केस है, इसको वर्ब चाहिए, हु को वर्ब चाहिए। क्या इसकी वर्ब है? हैज बीन सेलेक्टेड इसकी वर्ब है, फॉर प्रेपो है, और टेस्ट मैच तो इस प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। तो हु भी ठीक है, हुम लगा दोगे गलत हो जाएगा, हुज लगा दोगे गलत हो जाएगा। हुम भी गलत है, हुज भी गलत है, क्योंकि सब्जेक्टिव केस को उसकी वर्ब मिली हुई है, ठीक है जी। तो आपको क्या क्या चेक करना होता है रिलेटिव प्रोनाउन के साथ? क्या वो ह्यूमन बीइंग के लिए आया है? हाँ जी आया है। क्या उसके बाद वर्ब उससे पहले आए हुए एंटीसीडेंट के अनुसार आई है? नहीं आई जी, हमने कर दी। क्या उसका केस सही है, वह सब्जेक्टिव केस के स्थान पर आया है? क्या उसको अलग वर्ब मिली हुई है?
अगर सब्जेक्टिव केस के लिए आया तो उसको अलग वर्ब देंगे, सब्जेक्टिव केस के लिए नहीं आया है, वर्ब नहीं है, तो उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है जी, हाँ। ओके, हाँ हाँ। हम्म, जी। लेनिन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवॉल्यूशनरी दैट हैज एवर लिव्ड। बता दो इस सेंटेंस में कहां कहां पे गलती है, इस सेंटेंस में कहां कहां पे गलती है। हाँ। हम्म, हाँ, वैसे तो ऑफ प्रेपो है और प्रेयर्स ऑब्जेक्ट है उसका, लेकिन हु के बाद वर्ब उससे पहले जो एंटीसीडेंट बोलते हैं, इसीलिए उसको सब्जेक्ट नहीं बोल रहे ना, इसीलिए तो उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। वह उसके बाद वर्ब अपने अनुसार लेता है। हाँ, ठीक है। हाँ जी, हाँ। हाँ, रूल याद नहीं करने। मेरे को बहुत गुस्सा आता है जब बोलते हैं ना सर हमने रूल याद कर लिए, है ना। रूल कभी याद नहीं करने होते हैं। वॉइस प्रॉब्लम है भाई, देखना एक बार। आप बोलोगे लेनिन मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाज सिंगुलर वर्ब है, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आनी चाहिए, नाउन प्लूरल आनी चाहिए, तो वन ऑफ के बाद द ग्रेटेस्ट तो एडजेक्टिव है, द एडजेक्टिव है, सॉरी आर्टिकल है, ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की। रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी जो होते हैं, तो मेरे भाई प्लूरल होना चाहिए, वन ऑफ द बॉयज होता है, तो रिवॉल्यूशनरी की जगह रिवॉल्यूशनरीज होगा। रिवॉल्यूशनरीज हो जाएगा। और दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब उससे पहले आए हुए एंटीसीडेंट के अनुसार आती है। जैसे ही मैंने रिवॉल्यूशनरी को रिवॉल्यूशनरीज किया है, तो मेरे भाई हैज का हैव करना पड़ेगा, क्योंकि रिलेट दैट तो आलू है, ये तो सबके साथ आ जाता है, दैट को तो चेक ही नहीं करना हमें, दैट को तो चेक ही नहीं करना, ये तो आलू है। जैसे ही मैंने रिवॉल्यूशनरीज किया है, तो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट प्लूरल है, तो उसके बाद वर्ब भी प्लूरल आएगी, उसके बाद वर्ब भी प्लूरल आएगी। किसी को एनी दिक्कत, भाई पानी ला देना, किसी को एनी दिक्कत। हाँ जी, हाँ। हम्म, हम्म, बताओ जी, किसी को एनी दिक्कत। एक पूछ रहा है, आप मुझे बताएंगे, आपको ही कमेंट में बताना है जी। वन ऑफ द प्लेयर, वन ऑफ द प्लेयर के बाद वर्ब कैसे लूं, वन ऑफ द प्लेयर के बाद कैसे लूं। हाँ, बताओ जी, वन ऑफ द प्लेयर के बाद में वर्ब कैसे लूं। वन ऑफ द प्लेयर डैश गोइंग टू प्ले द मैच, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, वॉज आएगा, या वर आएगा। आप मुझे बताएंगे क्या आ सकता है, क्या आ सकता है। मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन जो मैंने कल 10 बार समझाया, कि वन मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, और वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आती है, तो प्लेयर्स करना पड़ेगा, और यह द प्लेयर्स इस प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, और वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है, और यहाँ पे सब्जेक्ट वन है जो सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्रेपो उसका ऑब्जेक्ट, वर्ब यहां पे आएगी सब्जेक्ट के अनुसार। मेरे भाई ना एम आ सकता है, ना आर आ सकता है, ना वर आ सकता है। वन है अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो इज आ जाएगा, पास्ट में है तो वॉज आ जाएगा, बस। या तो इज आ सकता है या वॉज आ सकता है। हाँ जी, हाँ। बताओ। ओहो, अरे तुम तो सारे खतरनाक हो भाई। तुमने कहाँ चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाऊं, तो मैं कहाँ चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाऊं। गई भैंस, सारी मेरी मेहनत मिट्टी में मिला दी है। बता, सारी मेरी मेहनत मिट्टी में मिला दी तुम लोगों ने। यहां रिलेटिव प्रोनाउन है कहीं,
इस वाले सेंटेंस में कहीं रिलेटिव प्रोनाउन है? इस वाले सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन है? है इस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन? मेरे भाई रिलेटिव प्रोनाउन ये बैठा बीच में, इसके बाद वर्ब। ये वन ऑफ की वर्ब नहीं है, ये रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब है इस रिवॉल्यूशनरीज की। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब उससे पहले आए हुए एंटीसीडेंट के अनुसार आती है। हाँ, बताओ बताओ। दिक्कत है दया, गड़बड़ है बहुत बड़ी, बहुत बड़ी गड़बड़ है। अगर इसे नहीं सीख पा रहे तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। कल ही पढ़ाया है, ये पूरी क्लास में कल सिर्फ इतना पढ़ाया था, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार। इस सब्जेक्ट को ये वर्ब मिल गई, सब्जेक्ट को वर्ब मिली है, अब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब अब उस सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, तो यहां पे सब्जेक्ट ये बना है, यहां पे वन ऑफ सब्जेक्ट नहीं है, यहां पे वन ऑफ सब्जेक्ट थोड़ी ना है। इस वाले क्वेश्चन में देख लो, टीचर का भी मॉरल डाउन होता है फिर। वो सोचता है इतनी मेहनत करके पढ़ाया और कुछ रिजल्ट नहीं आया, क्या फायदा मिला। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस सिंगुलर वर्ब है, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगी, तो वन ऑफ दोज राइटर्स, राइटर्स होगा, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल। इस सब्जेक्ट को ये वर्ब मिल गई, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, पहली शर्त हु से पहले ह्यूमन बीइंग होनी चाहिए, राइटर जो है ह्यूमन बीइंग है, लिखने वाला कोई ह्यूमन बीइंग होगा, और उसके बाद वर्ब, उससे पहले जो एंटीसीडेंट आया उसके बाद वर्ब है, उससे पहले तो राइटर्स सही है। सेंटेंस में आपको एक एरर मिलेगा, मैं तो दो अपनी तरफ से लेके आता हूं कि एक साथ बहुत सारे रूल्स आपको समझा सकूं। आप बोलोगे राइटर्स मेरा एंटीसीडेंट है, तो यहां पे हैज कैसे आया, हैव आएगा। अब ऐसा होता क्यों है ये देख लो, ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स, यह है मतलब वह उन राइटर्स में से एक है, उन राइटर्स में से, राइटर्स की बात हो रही है जिन्होंने संसार में बहुत नाम कमाया, किन्होंने, उन राइटर्स ने नाम कमाया है, यह उनमें से एक है। इसलिए बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, क्योंकि बाद का सब्जेक्ट वो राइटर्स हैं जिन्होंने नाम कमाया है, जिन्होंने अक्लेम किया है, नाम कमाया है, प्रशंसा पाई है। हु हैव अक्लेम ओवर द वर्ल्ड, किन्होंने, वो राइटर्स हैं जिन्होंने पाई है, इसलिए ऐसा होता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, हाँ। इस वाले सेंटेंस में देखो, लेनिन एक उनमें से, उन ग्रेट रिवॉल्यूशनरीज में से एक था जो आज तक जिए हैं। कौन जिए हैं? वो ग्रेट रिवॉल्यूशनरीज, ग्रेट रिवॉल्यूशनरीज जो आज तक जिए हैं उनमें से लेनिन एक था। तो कौन जिए हैं? वो रिवॉल्यूशनरीज जिए हैं, ये मेरा सब्जेक्ट बना है आगे, इसलिए सब्जेक्ट रिवॉल्यूशनरीज है, इसलिए यहां पे हैव हुआ था, इसलिए यहां पे हैव हुआ था। समझ लो हिंदी से ही, काम्बली उन प्लेयर्स में से एक हैं, वे प्लेयर्स जो टेस्ट मैच में सेलेक्ट हुए थे। काम्बली अकेला सेलेक्ट नहीं हुआ, जो वो प्लेयर्स सेलेक्ट हुए थे उनमें से काम्बली एक है, तो काम्बली एक है, काम्बली के लिए सिंगुलर वर्ब आ गई। जो प्लेयर्स सेलेक्ट हुए, तो सेलेक्ट कौन हुए थे? प्लेयर्स सेलेक्ट हुए, तो प्लेयर्स हैव बीन सेलेक्टेड आया है, ऐसा हुआ है। हाँ जी, आ गई बात समझन में, क्या समझन में आई तुम्हारी? बीमार आदमी को तुम इतना परेशान कर रहे हो, है ना, बीमार आदमी को तुम इतना टॉर्चर कर रहे हो, पाप लगेगा, पाप लगेगा पक्का। वन ऑफ द सोशल एक्टिविटी हैव बीन restricted ड्यू टू द opposition ऑफ folk फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। ये एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। हाँ, ऑल द स्टूडेंट्स प्लूरल होगा, वर आएगा, लो, ऑल द स्टूडेंट्स बर राहुल वर प्रेजेंट। मुझे मतलब ऐसे बातें करेंगे।
ये क्वेश्चन मेरे भाई ने पूछा है, पूछ रहा है सर जी वॉज आएगा या वर आएगा, वॉज आएगा या वर आएगा, आप मुझे बता दो क्या आएगा, बताओ जी क्या आएगा। ये क्वेश्चन मेरे भाई ने कमेंट सेक्शन में पूछा है किसी ने, अब पता नहीं भाई है या बहन है, नाम नहीं पढ़ पाया मैं, बताओ क्या आएगा, बताओ जी क्या आएगा। बट यहां पे प्रेपो है कंजक्शन है, आप मुझे पहले ये बता दो, बट यहां पे प्रेपो है कंजक्शन है, बट यहां पे प्रेपो है कंजक्शन है, हाँ। हाँ, आपके छोटे भाई हैं, बड़ा भाई छोटे भाई को श्राप दे सकता है कभी, हंसी मजाक वाली बात है, समझा करो। हाँ, पागलो समझा करो। क्या हुआ भाई, बताओ। आप बोलोगे बट से पहले ऑल द स्टूडेंट्स है, बस कोई वर्ब नहीं है। अगर सब्जेक्ट वर्ब का पेयर होता तो बट होता कंजक्शन, सब्जेक्ट वर्ब का पेयर नहीं है, इसका मतलब बट यहां पे प्रेपोजिशन है, इसका मतलब ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स मेरा सब्जेक्ट है, बट प्रेपो है और राहुल प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। बताओ मुझे, बट तो प्रेपोजिशन है और बट राहुल का, बट का प्रेपो ऑब्जेक्ट राहुल है। सारे विद्यार्थी सिवाय राहुल के या राहुल के अलावा इसका मतलब है यहां पर। अच्छा कंजक्शन है ये, ओ शाबाश। उठा ले मैया, उठा ले मुझे, उठा ले मैया, उठा ले। आपसे इंग्लिश पढ़ के मेरा इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो गया और मैंने कोचिंग भी खोल दिया। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू। कमाओ अच्छे से, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना, लेकिन है ना, अच्छे से पढ़ाना। हाँ, आप बोलोगे ऑल द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है, बट प्रेपो है और राहुल ऑब्जेक्ट है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट है ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल एडजेक्टिव द आर्टिकल स्टूडेंट्स नाउन, तो ये तो प्लूरल है। मेरे भाई वॉज कैसे आएगा, वर नहीं आएगा, हमेशा बस यू दिख रहा है, राहुल धो रहा है, राहुल पास में दिख रहा है, राहुल के अकॉर्डिंग लगा दो, राहुल पास में दिख रहा है, राहुल के अकॉर्डिंग लगा दो, राहुल पास में है, राहुल के अकॉर्डिंग लगा दो। खा लो राहुल को, अब खा लो राहुल को, राहुल को ये वो तो है नहीं शाहरुख खान जो तुम्हें मिल जाएगा खुश हो जाओगे। यार देखा करो, ध्यान दिया करो, जो कंसेप्ट समझा दिया बता दिया, सिंपल रीजनिंग की तरह इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इंग्लिश को इंग्लिश की तरह नहीं पढ़ाता हूँ, रीजनिंग की तरह पढ़ाता हूँ। भाई ये सब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब नहीं आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब आएगी। ऑल द स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। बताओ जी, हाँ। जी हाँ, बताओ जी। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द सोशल एक्टिविटी, मेरे भाई वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल, तो वन ऑफ द सोशल एक्टिविटी नहीं होगी, एक्टिविटीज होगी, वन ऑफ द सोशल एक्टिविटीज, वन ऑफ द सोशल एक्टिविटीज। अब आप मुझे देखो, सब्जेक्ट है मेरे भाई वन, रिलेटिव प्रोनाउन बीच में कूदी, रिलेटिव प्रोनाउन बीच में आई है, आप बोलोगे नहीं आई है, वन मेरा सब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, और इसके बाद यहां तक ये इसका ऑब्जेक्ट, और यहां पर वर्ब, वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है वन, एक, कितने आदमी, एक, गिनती में कोई चीज जब तक एक से अधिक नहीं, प्लूरल नहीं, हैज हो गया। यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आया है, इन सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन बीच में कूद रहा था, रिलेटिव प्रोनाउन बीच में कूद रहा था, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब लगा रहे थे, इन सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन बीच में अटपका था, तो रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से ये सब्जेक्ट बने थे, और अपना अलग सब्जेक्ट तो उनके पास था। ठीक है जी, आई बात समझन में, चीजों को करना सीखो। अब अगला क्वेश्चन देखो, वन ऑफ माई रिलेटिव, आप बोलोगे रिलेटिव्स होना चाहिए, वन ऑफ माई रिलेटिव्स होना चाहिए, सही बात है ना जी, सही बात है। वन सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती है, तो वन ऑफ माई रिलेटिव्स, माई के बाद हमेशा नाउन आती है, तो रिलेटिव्स हो गया, और लिव्स मेरी वर्ब है, और वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है सिंगुलर,
वन मतलब एक, कितने आदमी, एक। और लिव्स क्या है मेरे भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS, जो होती है सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, 36 के 36 गुण मिल गए, शादी करा दो। 36 के 36 गुण मिल गए, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। सही बात है जी, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। हाँ। हम्म, जी हाँ। ओके, आगे बढ़ जाऊं। इन अमेरिका, वेयर, जहां पर ही सिंगुलर सब्जेक्ट, इज डूइंग, इज के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, डूइंग आ सकता है वर्ब में ING। आ प्रॉस्पेरस बिजनेस, जहां पर वह एक बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, समृद्धि वाला बिजनेस कर रहा है। हाँ, जी हाँ। देखो, इज एम आर वॉज वर्ग के बाद नाउन प्रोनाउन उसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। इज एम आर वाज वर्ग के बाद, मैंने आपको बताया था, इज एम आर वॉज वर्ग के बाद सब्जेक्टिव केस क्यों आता है प्रोनाउन का, क्योंकि इज एम आर वाज वर्ग को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए होते हैं। तो ये इसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ये इसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये वाली बात समझ में आई, रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आया मेरे भाई। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब उससे पहले आए हुए एंटीसीडेंट के अनुसार आती है। हाँ जी हाँ। हाँ जी, ठीक है जी। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब उससे पहले आए हुए एंटीसीडेंट के अनुसार आती है। ये वाली बात समझ में आई, ये वाली बात समझ में आई हो तो एक थम अप करेंगे, मैं आगे बढ़ जाता हूं, मैं आगे बढ़ जाता हूं। बताओ जी। अच्छा, इज डज, ओ गजब, शाबाश। वर्ब बेसिक की क्लास, इसका मतलब देखी नहीं है। वर्ब बेसिक की क्लास देखी नहीं है क्या मेरे भाई? क्या मुझे बताएंगे इज डज हो सकता है? आप मुझे बताएंगे क्या इज डज हो सकता है? इज एम आर वॉज वर्ब के बाद या तो वर्ब में ING आती है या V3 आती है, या तो डन आना चाहिए था या डस आना चाहिए था। डन आता तो पैसिव वॉइस होता, सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन होता। बताओ जी। हाँ। बताओ जी। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अब आ जाता है आपका वो वाला नियम जिससे आप बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो। इस नियम से आप प्रताड़ित होते हो, प्रताड़ित मानता हूं मैं, ये नियम प्रताड़ित करने वाला होता है ना। कोई भी अगर फिक्स टाइम दिया हुआ है, फिक्स टाइम है, फिक्स डिस्टेंस है, या फिक्स अमाउंट है, उसके बाद नाउन अगर प्लूरल दे रखी है तो भी वर्ब सिंगुलर आती है। फिक्स टाइम, फिक्स डिस्टेंस, फिक्स अमाउंट अगर दे रखा है तो वर्ब प्लूरल नहीं सिंगुलर आती है, हालांकि नाउन प्लूरल होती है। ऐसा क्यों होता है? फिक्स को एक यूनिट माना जाता है। फिक्स टाउन, टाइम, डिस्टेंस, अमाउंट को एक यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है। आपको पता कैसे चलेगा? फिक्स टाउन, डिस्टेंस, अमाउंट दिया हुआ है, अगर सेंटेंस में ये वर्ड लिखे आपको दिखें, अगर आपको टाइम लिखा दिखे, है ना, अगर आपको डिस्टेंस लिखा दिखे, आपको अमाउंट मनी लिखा दिखे, तो आप समझ जाना फिक्स की बात हो रही है। मैं आपको बताता हूं उसके कुछ ट्रिक बताऊंगा इसको करने की। अब क्वेश्चन देखो। फोर, फोर्थ नहीं है, फोर है ये, FOUR। 4,000 रुपीज हैज बीन इन्वेस्टेड बाई शर्मा जी इन शेयर मार्केट। बताओ जी। 4,000 रुपीज हैव बीन इन्वेस्टेड बाई शर्मा जी इन शेयर मार्केट। बताओ, सेंटेंस में कहां कहां पे गलती है? गलतियां एक से अधिक होंगी। हाँ, गलतियां एक से अधिक होंगी। गलतियां एक से अधिक होंगी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, क्लोज टेस्ट और PQRS जो हैं वो अभी से ही आप करना शुरू कर दें। आपने हमारी बुक ली है, हमारी बुक से कर सकते हो, कोई और आपके पास बुक है उससे भी कर सकते हो, लेकिन रोज 2 क्लोज टेस्ट, 2 PQRS और 2 पैसेज आपको करने ही करने हैं। अगर आपको, देख लो ये बात अब सुन लेना ध्यान से, रोज आपको, अगर आपको CGL क्रैक करना है, इंग्लिश पे कमांड बनानी है, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। 2 CT क्लोज टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं, 2 पैसेज,
और मेरे भाई 4 PQRS सॉल्व करना शुरू कर दो। आपको मेरे तरीके से सॉल्व करने हैं तो मैंने आपको सिर्फ यूट्यूब पे डालना है विपिन भाटी। देखो चीजें सीक्वेंस में चलती हैं। मैं यहाँ पे उनको आपके लिए पहले नहीं करा सकता, यहाँ पे पहले नहीं करा सकता क्योंकि सारे चीजों का कंसेप्ट उसमें मिलके लगता है। आप डालना विपिन भाटी MTS कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट, कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस सेट। अगर आपको मेरे तरीके से सीखना है, मैं कुछ तरीके बताता हूं इनको करने के। भाई क्लोज टेस्ट को आप ऐसे किया करें, पैसेज को आप ऐसे किया करें, PQRS को आप इस तरीके से कर सकते हो। तो आप मेरा नाम डाल देना, MTS कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस सेट डाल देना। आपको शायद 8 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, उनमें सिर्फ मैंने क्लोज टेस्ट, पैसेज और PQRS करने सिखाए हैं। उसमें मैंने सिर्फ आपको क्लोज टेस्ट, PQRS, पैसेज करने सिखाए हैं और बच्चों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया है उस चीज। तो आपको अब अगर आप खुद से करते हो खुद से कर लो, वरना मेरे तरीके आप वहां देख सकते हो। पहले आप एक दो वीडियो देख के मेरे तरीका देख लेना, फिर उन तरीकों से प्रैक्टिस करना, आपका बहुत अच्छा ये पार्ट भी हो जाएगा। यहां पे आ जाते हैं। मैंने बोला थाउजेंड्स जो है हमारा न्यूमेरल नाउन है, अगर उससे पहले काउंटिंग आती है तो उसमें SAES नहीं लगता है। तो 4000 नहीं होगा, 4000 होगा। 4000 रुपीज फिक्स अमाउंट की बात है मेरे भाई, है वो नहीं आएगा, है आएगा। फिक्स अमाउंट है ना 4000 रुपए। अब देखो 4K रुपए, या तो 4000 रुपीज होगा या 40,000 रुपीज होगा, जो भी हो। 4K रुपए शेयर मार्केट में लगा दिए शर्मा जी ने, तो फिक्स अमाउंट को उन्होंने शेयर मार्केट में लगाया है। 50 meters आर नॉट अ ग्रेट हाइट, ग्रेट हाइट मेरे भाई। 50 meters तो ठीक है, लेकिन आर कैसे आया, इज आएगा। 50 मीटर को वो एक हाइट मान के चल रहा है, फिक्स हाइट है। देखो हाइट दे दिया ना, हाइट दे दिया। तो 50 मीटर को, 50 मीटर को उसने एक यूनिट माना है कि जो 50 मीटर जो है वो एक हाइट है। फिक्स अमाउंट की बात हो, आप बोलो 50 मीटर्स तो प्लूरल है, 50 मीटर्स तो प्लूरल है। लेकिन मेरे भाई 50 मीटर्स को उसने एक यूनिट की तरह माना है, फिक्स अमाउंट हो, फिक्स डिस्टेंस हो, या फिक्स बोला ही नहीं जा रहा, ठीक है, फिक्स टाइम हो, सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देख लो। 20 किलोमीटर्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस टू बी कवर ऑन फुट। आपको मैं एक बात बता दूं, ऑन फुट इज इक्वल टू बाई वॉक। ऑन फुट होता है पैदल चलना, और बाई वॉक का मतलब भी है पैदल टहलना। ऑन फुट बाई वॉक पैदल चलने को बोलते हैं, है ना। ऑन फुट बाई वॉक पैदल नहीं, मीटर्स में आएगा, मीटर्स में तो आएगा। मैंने न्यूमेरल नाउन आपको बताया था, 100,000 मिलियन बिलियन डजन, ये वो थोड़ी ना है। बताओ जी। हाँ, वर्कशीट भी दूंगा, वर्कशीट भी दूंगा, वर्कशीट भी दूंगा। जी, आप बोलोगे 20 के बाद तो बॉयज आता है, प्लूरल नाउन आती है, बिल्कुल ठीक है। 20 किलोमीटर्स तो ठीक है, लेकिन आर कैसे आया, इज आएगा, इज आएगा मेरे भाई। 20 किलोमीटर्स आ लॉन्ग डिस्टेंस बोल दिया ना, एक लॉन्ग डिस्टेंस। तो वह 20 किलोमीटर को, 20 किलोमीटर को एक यूनिट मान रहा है कि 20 किलोमीटर की एक एक डिस्टेंस, 20 किलोमीटर की एक डिस्टेंस, 20 किलोमीटर की एक डिस्टेंस वो मान के चल रहा है। 12 months have been passed since I have come here, but he has not seen me even once. आप बोलोगे 12 के बाद नाउन तो प्लूरल आनी चाहिए, 12 के बाद बॉयज आता है, मंथ्स तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हैव नहीं होगा, हैज होगा। 12 months हैज बीन पास्ड, फिक्स्ड टाइम है, सिंगुलर वर्ब लेगा। फिक्स्ड टाइम हो, डिस्टेंस हो, या आपका टाइम डिस्टेंस और अमाउंट हो,
ये आप शॉर्ट डायरी में लिख लेना, ये शॉर्ट डायरी में लिख लेना, ये आपको शॉर्ट डायरी में लिखनी है। फिक्स टाइम, फिक्स डिस्टेंस, फिक्स अमाउंट के बाद नाउन बेशक प्लूरल आ जाए लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है, वर्ब सिंगुलर आती है, आपको शॉर्ट डायरी में लिखना है। अब आ जाते हैं हम कलेक्टिव प्रोनाउन पर। कलेक्टिव नाउन में आपको नाउन चैप्टर में भी पढ़ा चुका हूं, कलेक्टिव नाउन में आपको नाउन चैप्टर में भी पढ़ा चुका हूं। हाँ, सारी याद करनी होगी, उससे कम में काम नहीं चलेगा, वो भी कम रहेगी। सीजीएल मेंस लेवल आपको देना है ना, सीजीएल मेंस देना है। कलेक्टिव नाउन जो होती है, ऐसी नाउन होती है जो किसी ग्रुप की बात करती है। नॉर्मली कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, लेकिन यदि उनमें मतभेद हो या इंडिविजुअल की बात हो तो प्लूरल वर्ब आती है इनके साथ। कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप को बोला जाता है, वही बात है अगर एक यूनिट है तो सिंगुलर है, लेकिन अगर उनमें मतभेद हो गया, सबकी राय अलग अलग है, तो वह प्लूरल बन जाती है। वही बात है, क्वेश्चन देख लो इसमें, द टीम डैश गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर बायलैटरल सीरीज, द टीम डैश गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर बायलैटरल सीरीज, बताओ इज आएगा आर आएगा? हाँ जी, हाँ जी, बताओ क्या होगा? आप बोलोगे द टीम डैश गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर ए बायलैटरल सीरीज, जो टीम है वह ऑस्ट्रेलिया जा रही है बायलैटरल सीरीज के लिए, तो पूरी टीम एक साथ एक यूनिट की तरह काम कर रही है, पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही है, पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही है। जब जब कलेक्टिव नाउन नॉर्मली सिंगुलर यूज होती है जब तक उसमें मतभेद ना हो या इंडिविजुअल की बात ना हो, इंडिविजुअल की बात ना हो। अगला क्वेश्चन है, द टीम डैश डिवाइडेड ओवर द इश्यू ऑफ कैप्टनशिप, नीचे वाले में बता दो क्या होगा? मेरे भाई नीचे वाले में इज नहीं आर आएगा। कैसे? द टीम, एक टीम है मेरी, 11 प्लेयर की टीम है, 11 प्लेयर की टीम है, वह डिवाइड हो चुकी है कैप्टनशिप के इश्यू पर। कोई कह रहा किसी को कैप्टन बना दो, एक दूसरे के लिए बोल रहा है, सबकी राय अलग अलग है, टीम बट चुकी है। जब जब कलेक्टिव नाउन बटेगी वह प्लूरल बन जाएगी, तो यहां पे आर इसलिए आया है, ये मैंने आपको करा रखा है। नाउन में मैंने आपको ये करा रखे हैं, नाउन की क्लास में मैंने आपको ये कराए थे, याद करो अच्छे से, कराए थे कि नहीं कराए थे? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, द ऑडियंस डैश रिक्वेस्टेड टू टेक देयर सीट्स, बताओ द ऑडियंस डैश रिक्वेस्टेड टू टेक देयर सीट, इज आएगा आर आएगा? इज आएगा आर आएगा? इस वाले क्वेश्चन में बता दो, इस वाले क्वेश्चन में बता दो क्या होगा सही आंसर, क्या सही आंसर होगा बता दो जी। आप बोलोगे ऑडियंस जो है वह रिक्वेस्ट की गई है कि भाई अपनी अपनी सीट ले लो, पूरी ऑडियंस क्या एक सीट पर बैठ सकती है? क्या पूरी ऑडियंस एक सीट पर बैठ सकती है? आप बोलोगे नहीं बैठ सकती, हर कोई अपनी अपनी अलग अलग सीट पर बैठेगा, हर कोई अलग अलग अपनी अपनी सीट लेगा, सीट नंबर डले हुए होते हैं ना ऑडियंस के लिए। तो जहां देखो ऑडियंस थी, मैंने मान के चला 500 लोग मैच देखने आए थे, तो 500 लोग ने हर किसी ने अपनी अपनी सीट ली, हर किसी ने अपनी अपनी सीट ली, पहला इस पे बैठा दूसरा इस पे, इंडिविजुअल की बात होगी, सबका अपना अलग अलग है ना, है तो ऑडियंस काउंट कलेक्टिव नाउन, लेकिन सबने अपनी अलग अलग सीट ली है, या तो मतभेद हो या इंडिविजुअल की बात हो, मेरे भाई प्लूरल बन जाती है। तो यहां पे ना इज आ सकता है, एम तो आएगा ही नहीं, आर सही है। द टीम डैश ट्राइंग डैश न्यू ड्रेस, बताओ यहां पे ये देखो ये ऑप्शन है, पहले वाले में इज आएगा आर आएगा, दूसरे वाले में हिज आएगा देयर आएगा। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन होता है कलेक्टिव प्रोनाउन का, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन होता है कलेक्टिव प्रोनाउन का। बताओ इज आएगा आर आएगा क्या हो जाएगा? बताओ जी, बहुत गजब। अब जो टीम है आप बोलोगे टीम जी कलेक्टिव नाउन है, इसके साथ सिंगुलर भी आती है प्लूरल भी आती है। एक्शन कैसा है?
टीम न्यू ड्रेस को ट्राई कर रही है। तो जो टीम है वो पूरी की पूरी टीम एक लोअर में घुस गई है, या पूरी टीम ने एक टी शर्ट पहनी है। एक बड़ी सी टी शर्ट आई, इतनी बड़ी टी शर्ट आई थी, है ना, इतनी बड़ी टी शर्ट आई थी, और उसी में पूरी टीम घुस गई। ये विराट कोहली, ये रोहित शर्मा, ये सूर्य कुमार, है ना, सारे के सारे 11 प्लेयर एक ड्रेस में घुसे थे क्या? नहीं, सबने अपने अपने साइज की अलग अलग ड्रेस पहनी है, सब अपनी अपनी ड्रेस ट्राई करे। इंडिविजुअल की बात हो रही है। ये टीम का एक पजामा था, इतना बड़ा पजामा उन्होंने बना दिया, ये लो, इतना बड़ा पजामा उन्होंने बना दिया, लो पहन लो, सारे इसी में घुस जाओ। तो यहाँ पे ये विराट कोहली ने पहन लिया, ये रोहित शर्मा ने पहन लिया, ये अलग अलग सारे प्लेयर्स ने पहन लिया, बुमराह ने पहन लिया, सारे एक पजामे में घुस गए। ऐसा तो नहीं हो सकता, सबने अपनी अलग अलग ड्रेस ली है। जब भी इंडिविजुअल की बात होगी मेरे भाई, प्लूरल बन जाएगी, आर आ जाएगा। द टीम आर ट्राइंग, किसकी ड्रेस? टीम अपनी अपनी ड्रेस ट्राई कर रही है, तो देयर आ जाएगा। जब वर्ब प्लूरल है तो है, जो एडजेक्टिव भी पूरा प्लूरल आएगा, देयर न्यू ड्रेस हो जाएगा। सही बात है, सही बात है। किसी को एनी दिक्कत? किसी को एनी दिक्कत? किसी को एनी दिक्कत? अगला क्वेश्चन देख लो। द जूरी डैश डिसाइडिंग द मैटर, बताओ क्या हो जाएगा? जूरी एक कलेक्टिव नाउन होती है, ग्रुप ऑफ जजेस को बोलते हैं, ग्रुप ऑफ बेंचेस को बोलते हैं। हाँ हाँ, बताओ। हाँ, जजों की एक जो टीम होती है उसको जूरी बोलते हैं, जूरी। अब क्या पूरे सेंटेंस में मेरे को एक ऐसा वर्ड मिला जिससे पता चले कि जो है सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, या सारे लोगों में मतभेद है? जूरी थी, जजेस थे, 3 बेंच थे, 3 लोग थे, सारे के सारे मैटर डिसाइड कर रहे हैं, मैटर की सुनवाई कर रहे हैं कि भाई क्या होगा, देखते हैं क्या मैटर रहेगा। सबका मत एक है, सबका टारगेट एक है मेरे भाई, या तो इज आएगा या वो आ जाएगा। ना तो वर आ सकता है ना आ सकता है। सेंटेंस प्रेजेंट में है तो इज आ जाएगा, पास्ट में है तो वो आ जाएगा। सही बात है जी, इज वॉज दोनों में कोई भी आ सकता है। ठीक है भाई, इज वॉज में इतना अंतर है, अगर जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर, जूरी मेथड को मैटर को डिसाइड कर रही है। जूरी वाज डिसाइडिंग द मैटर, जूरी मेथड जो मैटर है उसको डिसाइड कर रही थी, तो इतना अंतर हो जाएगा। द जूरी डैश अनैनिमस इन दिस मैटर, अब बता दो क्या आएगा यहाँ पे? इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, वॉज आएगा, वर आएगा? बताओ जी। अनैनिमस का मतलब होता है मेरे भाई एक मत होना, एक मत होना, एक मत होना, एक राय होना, एक राय होना। हाँ, एक राय होना। अनएनिमस, याद करने का तरीका, अन मतलब अलग, एनिमस हम में से कोई अलग नहीं है, सबका एक उद्देश्य है, सीजीएल इंस्पेक्टर बनना है। ठीक है, तो जूरी जो है, पूरी जूरी का एक उद्देश्य है। 5 लोग थे, जजेस की टीम में 5 लोग थे, सबने बोला फांसी लगा दो, फांसी लगा दो, रेपिस्ट को फांसी दे दो, फांसी दे दो। पांचों के पांचों ने एक मत दिया है, और जब जब एक मत होगा मेरे भाई, सिंगुलर रहेगी, इसलिए इज आ गया, इज। ठीक है जी, यहाँ पे आपकी क्लास को मैं खत्म करता हूँ। एक क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की और लूंगा, थोड़ा सा और एडवांस आपको पढ़ाऊंगा। एक क्लास और लूंगा, थोड़ा सा एडवांस और आपको पढ़ाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आज के सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, क्लियर हुए होंगे। मंडे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।